अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है राइबोसोम। इससे पहले हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम को हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि राइबो क्या होता है और सोम क्या होता है। सोम कहते हैं बॉडी को, सोम किसे कहते हैं, बॉडी। तो हम लिख सकते हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो ऐसी बॉडी होती है जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से बनी हो, उससे हम कहते हैं राइबोसोम। नॉन मेम्ब्रेनस टाइनी ग्रैन्यूल्स होते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस का मतलब इनके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। टाइनी मतलब बहुत छोटे छोटे बिल्कुल दाने होते हैं। इस तरह के छोटे छोटे दाने होते हैं, इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। जिस तरह दूसरे ऑर्गेनेलीज में मेम्ब्रेन होती है, इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इन्हें कहते हैं राइबोसोम। उसके बाद इसकी डिस्कवरी है कि इसको डिस्कवर किसने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि राइबोसोम को किसने डिस्कवर किया और कब किया। पैलेट ने डिस्कवर किया 1955 में। ये फर्स्ट पर्सन था जिसने इसके ऊपर स्टडी की। उसके बाद इसकी कंपोजिशन है कि किन चीज़ों से बना होता है। तो पहले भी आपको बताया है कि ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है। तो इसमें क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन किस चीज़ से बनी होती है। एक तो इसमें आ जाता है, हमने राइबो क्यों कहा है क्योंकि इसमें राइबोसोमल आरएनए है, और न्यूक्लियोप्रोटीन इसलिए कहा है कि इसमें प्रोटीन भी मौजूद है। ये दोनों तकरीबन 50-50 होते हैं। ये भी 50% होता है, ये भी 50% होता है। ये दोनों मिलकर बना देते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये जो होते हैं फ्रीली डिस्पर्स्ड इनटू साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे बिखरे होते हैं। फर्ज करें ये है सेल, ये है न्यूक्लियस, इसके अंदर ऐसे ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे होते हैं। इनकी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती। अटैच्ड विद ऑर्गेनेलीज, जो ऑर्गेनेलीज के साथ जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, पहले भी आपको पिछले लेक्चर में बताया है, वो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम जुड़े होते हैं, इसी वजह से हमने इनको नाम दिया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी जो होते हैं वो फ्रीली डिस्पर्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इनकी स्ट्रक्चर जो होती है ये दो सब यूनिट से बने होते हैं। ये दो सब यूनिट कौन से होते हैं, एक होता है लार्जर सब यूनिट, बड़ा सब यूनिट होता है, और दूसरा होता है स्मॉलर सब यूनिट। तो जो लार्जर सब यूनिट है वो सेडिमेंट एट 60S। सेडिमेंट का अब क्या मतलब होगा, सेडिमेंट हमने कहा था कोई भी चीज़ जो नीचे बैठ जाएगी उस अमल को कहेंगे सेडिमेंटेशन। फर्ज करें ये क्या है, गिलास है, इसके अंदर हमने पानी डाला और इसके अंदर हमने रेत डाल दी। ठीक है, ये जो रेत होगी बाद में जब हम इसको पहले तो हिलाएंगे तो ठीक है रेत मिक्स हो जाएगी। उसके बाद हम जब इसको रख देंगे थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे रेत के ज़रे नीचे बैठ जाएंगे। ये नीचे बैठने का अमल क्या होता है, सेडिमेंटेशन। तो इसमें भी सेडिमेंटेशन की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 60S, और स्मॉलर सब यूनिट में होती है सेडिमेंट एट 40S होती है, क्योंकि ये छोटे होते हैं इसलिए इसमें 40S होती है, और जो बड़े होते हैं इसमें होती है 60S। अब ये जो S है ये क्या होता है, S कहते हैं, स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट था, उसके नाम से इसको रखा गया, यूनिट ऑफ रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें हम वही बात करते हैं कि ये कितनी रफ्तार से वो नीचे बैठते हैं, उसके यूनिट को क्या कहेंगे, स्वेडबर्ग, इसलिए हम इधर लिख देते हैं S। तो इसमें जो बोथ यूनिट होते हैं कंबाइन टू फॉर्म, अब क्या होता है, ये वाला 60 है और ये वाला 40 है, इनको होना चाहिए था 100S, लेकिन ये 100 नहीं, ये बना देते हैं 80S की कैसे बनाते हैं, जैसा कि हम क्या करते हैं, अगर ये जो हाथ है हम हाथ ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, ये जो हाथ है अगर हम ऐसे करते तो ये जो हाथ था इसकी जो मतलब कि वो थी मिलने की वो स्पीड थी वो ज़्यादा होती, ये लंबा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम इसको ऐसे मिला देते हैं तो फिर क्या होता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में ओवरलैप कर गए हैं। तो इसी तरीके से जो राइबोसोम्स होते हैं जब आपस में मिलते हैं तो उनमें भी कुछ हिस्से ओवरलैप कर जाते हैं। कैसे, फर्ज करें ये है बड़ा सब यूनिट, ठीक है, और ये है छोटा सब यूनिट, ये लार्जर है, लार्जर सब यूनिट है, और ये वाला क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। अब ये जब दोनों मिलते हैं, ये है 60S और ये है 40S, इनको होना चाहिए था
100। अक्सर बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो भी जाते हैं कि ये 100 क्यों नहीं है, 100 होना चाहिए था, इनको जब मिलाएंगे तो 100 ही होना चाहिए था, लेकिन 100 क्यों नहीं होता। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इस तरीके से ये मिलते हैं कि इसमें ये वाला जो छोटा राइबोसोम होता है और बड़ा एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जब हम दोनों हाथों को मिलाते हैं तो ओवरलैपिंग के दौरान कुछ हिस्से आपस में मिल जाते हैं और साइज जितना बड़ा होना चाहिए था उतना बड़ा नहीं होता। वो इस तरीके से होता है कि आपस में मिल जाते हैं और इनका जो साइज था ये इस तरीके से होना चाहिए था, जैसा कि ये वाला है। ये जैसे ये है, अगर हम इन दोनों को ऐसे मिलाते हैं तो इनका साइज बड़ा होना चाहिए था, लेकिन जब ये एक दूसरे के अंदर घुसते हैं तो इनका साइज कुछ छोटा हो जाता है, इसलिए ये 40s होते हैं, 80s होते हैं। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोट्स में जो लार्जर सब यूनिट होता है ये है प्रोकैरियोट्स, इसमें लार्जर होता है 50s। और जो यूकैरियोट्स होते हैं इसमें होता है 60s। फिर जो स्मॉलर सब यूनिट है ये प्रोकैरियोट्स में होते हैं 30s और यूकैरियोट्स में कितने हैं 40। इनमें डिफरेंस है, ये थोड़े छोटे होते हैं। और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे 70। इनको भी क्या होना चाहिए था 50 और 30 80 होना चाहिए था, लेकिन इनमें भी क्या होती है ओवरलैपिंग होती है, तो इस तरीके से वो भी क्या बना देते हैं 70s। इस तरीके से जो राइबोसोम्स के यूनिट्स होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, ओवरलैप करते हैं। इन दोनों की जो अटैचमेंट है ये वाली, ये कंट्रोल होती है मैग्नीशियम आयन से, ठीक है। उसके बाद है पॉलीसोम। पॉली का क्या मतलब है मैनी। पॉलीसोम ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड विद मैसेंजर आरएनए। जब बहुत सारे राइबोसोम एक मैसेंजर आरएनए के साथ मिलते हैं तो वो एक किस्म का ग्रुप होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं, मैनी होते हैं, तो हम क्या उसे नाम देंगे पॉलीसोम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने इसे अच्छी तरह याद करना है। पॉलीसोम पे एक क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज पॉलीसोम एंड एक्सप्लेन इट। तो इस तरीके से आपने इसे पहले तो ये बताना है कि ये होता क्या है। पॉलीसोम ग्रुप ऑफ राइबोसोम होता है जो एक मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होता है। मैसेंजर आरएनए जो होता है वो अटैच होता है स्मॉलर सब यूनिट के साथ। अब इसमें डायग्राम में आप गौर करें, यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो है ये है लार्जर सब यूनिट। ये कौन सा है लार्जर, और ये वाला क्या है स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। ये दोनों आपस में यहाँ मिलते हैं तो इनकी ये वाली चेन है ये है पेप्टाइड। पेप्टाइड की चेन है जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड है, मतलब कि बनने वाली पॉलीपेप्टाइड है, अभी उसने बनना है। ये स्टार्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए होता है, मतलब कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एंड हो रहा है। तो जो स्टार्ट होता है मैसेंजर आरएनए का वो होता है 5 एंड से स्टार्ट होता है, जैसा कि आपको मैंने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में बताया था 5 एंड और 3 एंड का। यहाँ भी ऐसे ही होता है, ये 5 एंड से हमेशा शुरू होता है और 3 एंड तक ख़त्म होता है। ये क्वेश्चन भी मारूजी के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है जब पॉलीसोम बन रहे होते हैं। पॉलीसोम के दौरान जो मैसेंजर आरएनए का स्टार्ट होता है वो कौन सा एंड होता है और उसका जो एंड होता है वो कौन सा एंड होता है। तो स्टार्ट एंड है 5 और जो एंड है वो है 3। अब ये वाली पॉलीपेप्टाइड थोड़ी सी बड़ी होगी, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन को हम अलग कर लेंगे क्योंकि ये कंप्लीट होगी। उसके बाद ये वाला लार्जर अलग हो जाएगा और स्मॉलर अलग हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या करते हैं पॉलीसोम बनते हैं। ग्रुप ऑफ राइबोसोम एक मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पे मैसेंजर आरएनए की एक सीक्वेंस होता है, इस तरीके से ये क्या करते हैं अपना काम सरअंजाम देते हैं। उसके बाद है इसकी सिंथेसिस कि ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये कहाँ बनते हैं। सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियोलस। अब ये वाला है फर्ज करें सेल, सेल के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है एक डार्क हिस्सा, उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। अब इसी न्यूक्लियोलस के अंदर ये क्या बनते हैं राइबोसोम बनते हैं। इनकी तैयारी राइबोसोम के अंदर उसके न्यूक्लियोलस के अंदर होती है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि राइबोसोम होते हैं वो किसके अंदर बनते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर उनकी प्रिपरेशन होती है और बाद में वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में। ये है साइटोप्लाज्म, इसके अंदर फिर ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं किसके जरिए
न्यूक्लियर पोर के ज़रिए। यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इसके अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। उन सुराखों के ज़रिए ये जो राइबोसोम होते हैं, क्योंकि वो भी छोटे छोटे दाने होते हैं बगैर मेम्ब्रेन के, तो वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। अब उसके बाद ये क्या करेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाते हैं और प्रोटीन को तैयार करते हैं। इनका काम क्या होता है, फंक्शन राइबोसोम का, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो इस तरीके से राइबोसोम्स अपना काम जो है परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम अगला लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।